कभी नोटिस किया है, तुम जितनी ज्यादा चीजों की परवाह करते हो उतना ही ज्यादा परेशान रहते हो। हर छोटी बात, हर इंसान की राय, हर सिचुएशन, सब कुछ तुम्हारे दिमाग पे असर डालता है और धीरे धीरे तुम खुद को खोने लगते हो। अब एक सिंपल सवाल, क्या सच में हर चीज इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी तुम उसे बना देते हो? नहीं, लेकिन तुम्हारा माइंड हर चीज को बड़ा बना देता है और यही प्रॉब्लम है। तुम हर चीज को सीरियसली लेने लगते हो और फिर लाइफ बोझ जैसी लगने लगती है। यही समझाती है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक कि खुश रहने के लिए तुम्हें हर चीज की परवाह करना बंद करना होगा। लेकिन रुको, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कुछ भी फील नहीं करना या केयरलेस बन जाना है। नहीं, असल बात कुछ और है। तुम्हें सही चीजों की परवाह करनी सीखनी है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, तुम उन चीजों पर एनर्जी दे रहे हो जो डिजर्व ही नहीं करती। जैसे लोग क्या सोचेंगे, किसी ने क्या कहा, किसी ने रिप्लाई क्यों नहीं किया, और इन सब में तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। अब इमेजिन करो, अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें हर बात पर रिएक्ट नहीं करना, तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड शांत होने लगेगा, क्योंकि अब हर छोटी चीज तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी। अब एक और डीप बात, तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर सिचुएशन में परफेक्ट बनो, हर किसी को खुश रखो। लेकिन सच क्या है? ये इम्पॉसिबल है। तुम सबको खुश नहीं रख सकते, और जब तुम कोशिश करते हो तो सबसे ज्यादा अनहैप्पी तुम खुद हो जाते हो। यही किताब कहती है कि तुम्हारी लाइफ लिमिटेड है तो तुम्हारी एनर्जी भी लिमिटेड है। इसलिए तुम्हें चूज करना होगा कि तुम अपनी एनर्जी कहां लगाओगे। अब इमेजिन करो, तुम्हारे पास 100% एनर्जी है और तुम उसे हर छोटी चीज में बांट देते हो, तो इंपॉर्टेंट चीजों के लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। इसलिए आज से एक नया रूल, हर चीज को इंपॉर्टेंस देना बंद करो और सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करो जो सच में मैटर करती हैं। अब एक और रियलिटी, तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने परवाह करना कम कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच ये है, लोग वैसे भी सोचते रहेंगे, तुम कुछ करो या ना करो, उनका काम है सोचना। तो क्यों ना तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो। अब इमेजिन करो, तुम्हें किसी की जजमेंट से फर्क नहीं पड़ता। तुम फ्रीली डिसीजंस लेते हो, तुम गलतियां करते हो, सीखते हो और आगे बढ़ते हो। तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? हल्की, सिंपल और ज्यादा खुश, क्योंकि अब तुम अननेसेसरी प्रेशर से बाहर आ चुके हो। अब तुम हर चीज को दिल पर नहीं लेते, अब तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, अब तुम सिलेक्टिव हो गए हो, और यही रियल फ्रीडम है। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि खुश रहने के लिए तुम्हें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस कम चीजों की परवाह करनी है, लेकिन सही चीजों की। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी बाकी है, क्योंकि कई बार तुम डिसाइड तो कर लेते हो कि तुम्हें परवाह नहीं करनी, लेकिन फिर भी तुम्हारा माइंड बार बार उसी तरफ चला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ डिसीजन नहीं है, ये एक हैबिट है जो सालों से बनी हुई है, और इसे बदलने के लिए तुम्हें अंदर से शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे रिएक्शन में है। अब ध्यान से समझो, तुम्हारे साथ क्या होता है। कोई कुछ बोल देता है, कोई इग्नोर कर देता है, कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, और इंस्टेंटली तुम्हारा माइंड रिएक्ट कर देता है। उसने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलती की? लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते? और फिर तुम उसी लूप में फंस जाते हो। अब एक डीप ट्रूथ, तुम्हें हर्ट लोगों की बातों से नहीं होता, तुम्हें हर्ट अपनी इंटरप्रिटेशन से होता है। यानी जो हुआ वो एक इवेंट था, लेकिन तुमने उसे मीनिंग दे दिया, और वही मीनिंग तुम्हें अंदर से डिस्टर्ब करता है। यही समझाती है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ, कि लाइफ में पेन तो रहेगा, लेकिन अननेसेसरी सफरिंग तुम्हारी चॉइस है। अब सोचो, अगर तुम हर बात को पर्सनल लेना बंद कर दो तो क्या होगा? तुम्हारा आधा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब हर चीज तुम्हारे बारे में नहीं है। कई बार लोग अपने मूड में होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स में होते हैं, लेकिन तुम उसे अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हो, और यही मिस्टेक है। अब इमेजिन करो,
कोई तुम्हें इग्नोर करता है और तुम सोचते हो शायद वो बिजी होगा, बस तुम्हारा माइंड शांत। लेकिन अगर तुम सोचो वो मुझे वैल्यू नहीं देता, तो तुम डिस्टर्ब, यानी डिफरेंस सिचुएशन में नहीं, तुम्हारी सोच में है। अब एक पावरफुल हैबिट, जब भी कोई सिचुएशन आए, रिएक्ट करने से पहले रुको और ऑब्जर्व करो, अपने थॉट्स को देखो। मतलब ये नहीं कि उन्हें रोकना है, बस नोटिस करना है। और जैसे ही तुम नोटिस करते हो, तुम ऑटोमेटिकली रिएक्शन से डिस्टेंस बना लेते हो। अब तुम स्लेव नहीं हो, तुम अवेयर हो, और अवेयरनेस फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर सिचुएशन में खुद को प्रूव करना जरूरी नहीं है। क्योंकि जितना तुम प्रूव करने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम कमजोर दिखते हो, और जितना तुम शांत रहते हो, उतना ही तुम स्ट्रांग बनते हो। अब इमेजिन करो, कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है और तुम काम हो, ना डिफेंड कर रहे हो ना आर्ग्यू, बस सुन रहे हो। तो सामने वाला क्या फील करेगा? तुम पावरफुल हो, क्योंकि अब तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे पास है। अब एक और रियलिटी, तुम्हें हर बार सही होना जरूरी नहीं है, तुम गलत हो सकते हो और ये परफेक्टली फाइन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तुम ईगो को बचाने के लिए हर बात में सही बनना चाहते हो, और यही तुम्हें अंदर से थका देता है। यही किताब बताती है, सही होने से ज्यादा जरूरी है शांत और सच्चा होना। अब इमेजिन करो, तुम हर बार जीतने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस सीख रहे हो। तो तुम्हारी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी, क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे, तुम ग्रो कर रहे हो। अब धीरे धीरे तुम्हारा फोकस बदलने लगता है, बाहर से हटकर अंदर की तरफ। अब तुम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, तुम खुद को समझने लगते हो, और यही शिफ्ट तुम्हें असली पीस देता है। लेकिन अभी भी एक और बड़ी गलती बाकी है, जो तुम्हें बार बार उसी पुराने पैटर्न में खींच लेती है, क्योंकि तुम अभी भी कुछ चीजों को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और यही तुम्हारी सारी परेशानी की जड़ है। अब ध्यान से समझो, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं है कि प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि तुम उन्हें बहुत बड़ा बना देते हो। हर छोटी गलती, हर छोटा फेलियर, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन सच क्या है? ज्यादातर चीजें उतनी बड़ी होती ही नहीं जितनी तुम उन्हें बना देते हो। यही समझाती है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, कि तुम्हें लाइफ में प्रॉब्लम्स चाहिए, लेकिन सही प्रॉब्लम्स। अब ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, प्रॉब्लम्स चाहिए? हाँ, क्योंकि बिना प्रॉब्लम्स के ग्रोथ नहीं होती। लेकिन इशू ये है, तुम गलत प्रॉब्लम्स चुन लेते हो। जैसे लोग क्या सोचेंगे, सोशल मीडिया पर कौन क्या कर रहा है, किसी ने तुम्हें नोटिस किया या नहीं। ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शंस है। और जब तुम इन पर फोकस करते हो, तो असली प्रॉब्लम्स इग्नोर हो जाती हैं। जैसे तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा माइंडसेट। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन अपनी एनर्जी इन बेकार चीजों में लगा रहे हो, तो तुम्हारी लाइफ कहां जाएगी? वहीं जहां अभी है, स्टक, कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड। अब एक पावरफुल शिफ्ट, आज से अपनी प्रॉब्लम्स चेंज करो। हाँ, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, लेकिन तुम चूज कर सकते हो कि तुम्हें किन प्रॉब्लम्स के साथ जीना है। अब एक एग्जाम्पल, तुम चूज कर सकते हो, मुझे लोग पसंद करें, या मुझे खुद को इंप्रूव करना है। दोनों में डिफरेंस देखो। पहला तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, दूसरा पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। और जब तुम कंट्रोल वाली चीजों पर फोकस करते हो, तो तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगती है। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हारी वैल्यूज ही डिसाइड करती हैं तुम किस चीज की परवाह करोगे। अगर तुम्हारी वैल्यू है लोग मुझे पसंद करें, तो तुम हमेशा परेशान रहोगे। लेकिन अगर तुम्हारी वैल्यू है मैं खुद को बेहतर बनाऊं, तो तुम हर सिचुएशन में ग्रो करोगे। यही किताब कहती है, चूज योर स्ट्रगल्स वाइजली, यानी अपनी लड़ाइयां सोच समझ कर चुनो। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन
ऐसी चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हो जो तुम्हें स्ट्रांग बनाती हैं, तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? मीनिंगफुल, पावरफुल, क्लियर। क्योंकि अब तुम रैंडम चीजों में नहीं उलझ रहे, तुम पर्पस के साथ जी रहे हो। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि हैप्पीनेस इजी लाइफ से नहीं आती, राइट स्ट्रगल से आती है। और जब तुम राइट स्ट्रगल्स चुनते हो तो पेन भी मीनिंगफुल लगने लगता है। अब तुम भागते नहीं, तुम फेस करते हो, और यही तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। अब एक और मिस्टेक जो तुम अननोइंगली करते हो, तुम हमेशा कंफर्ट ढूंढते हो, इजी रास्ता, क्विक रिजल्ट। लेकिन रियलिटी क्या है? इजी लाइफ इज इक्वल टू बोरिंग लाइफ, और बोरिंग लाइफ धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खाली कर देती है। इसलिए तुम्हें डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि वहीं ग्रोथ छुपी होती है। अब इमेजिन करो, तुम चैलेंजेस से भाग नहीं रहे हो, तुम उन्हें एम्ब्रेस कर रहे हो। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा होगा? अनस्टॉपेबल। क्योंकि अब तुम्हें पता है तुम हर सिचुएशन हैंडल कर सकते हो, और यही कॉन्फिडेंस तुम्हें रियल हैप्पीनेस देता है। लेकिन अभी भी एक हिडन ट्रैप बाकी है जो तुम्हें बार बार उसी पुराने पैटर्न में खींच लेता है, क्योंकि तुम अभी भी अपनी खुशी को एक्सटर्नल चीजों से जोड़कर देख रहे हो। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम सोचते हो जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब लोग रिस्पेक्ट करेंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब पैसा आ जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच क्या है? ये जब कभी खत्म नहीं होता। एक गोल पूरा होता है और तुरंत दूसरा सामने आ जाता है, और तुम हमेशा चेज करते रहते हो। यही समझाती है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये तुम्हारी सोच का रिजल्ट है। अब सोचो, अगर तुम्हारी खुशी किसी रिजल्ट पर डिपेंड है तो तुम कभी स्टेबल नहीं रहोगे, क्योंकि रिजल्ट हमेशा चेंज होते रहेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी खुशी तुम्हारी वैल्यूज पर डिपेंड है तो तुम हर सिचुएशन में स्टेबल रहोगे। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, तुम खुश तब नहीं होते जब तुम्हें सब मिल जाता है, तुम खुश तब होते हो जब तुम्हें लगता है मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। बस इतनी सी बात है। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन थोड़ा इंप्रूव कर रहे हो, थोड़ा सीख रहे हो, थोड़ा ग्रो कर रहे हो, तो तुम्हें कैसा फील होगा? फुलफिल्ड। क्योंकि अब तुम कंपेयर नहीं कर रहे, तुम कंपीट नहीं कर रहे, तुम बस प्रोग्रेस कर रहे हो। अब एक और बड़ी गलती जो ऑलमोस्ट हर कोई करता है, तुम पेन से बचना चाहते हो। तुम चाहते हो लाइफ में कोई स्ट्रगल ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन रियलिटी ये है, पेन अनअवॉइडेबल है, और ये किताब बताती है पेन इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर तुम पेन से भागते हो तो तुम ग्रोथ से भागते हो, और अगर तुम ग्रोथ से भागते हो तो तुम हैप्पीनेस से भी भागते हो। अब इमेजिन करो, तुम पेन को एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम उसे एनिमी नहीं टीचर मानते हो, तो क्या होगा? तुम हर सिचुएशन से कुछ सीखोगे, हर फेलियर तुम्हें स्ट्रांग बनाएगा, और धीरे धीरे तुम अनब्रेकेबल बन जाओगे। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हें लाइफ में क्लैरिटी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि तुम हर चीज ट्राई कर रहे हो, हर डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन फोकस कहीं नहीं है। और जब फोकस नहीं होता तो कंफ्यूजन बढ़ता है। इसलिए तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। और जैसे ही तुम ये डिसाइड करते हो, तुम्हारी हाफ प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अब तुम हर चीज पर एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे। अब तुम सिलेक्टिव हो, अब तुम क्लियर हो, अब तुम पावरफुल हो। अब इमेजिन करो, तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी है, तुम जानते हो तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, तो तुम्हारे डिसीजंस कैसे होंगे? फास्ट, कॉन्फिडेंट, सही। क्योंकि अब तुम दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जी रहे हो। लेकिन अभी भी एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बार बार वीक बना देती है, जो तुम्हें अंदर से तोड़ती है, और वो है फेलियर का डर। यही वो चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। तुम कुछ नया करना चाहते हो, लेकिन दिमाग कहता है अगर फेल हो गया तो। तुम डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन अंदर से आवाज आती है अगर गलत हो गया तो। और फिर तुम कुछ करते ही नहीं, तुम सेफ खेलते हो, कंफर्टेबल रहते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ स्टैग्नेंट हो जाती है,
लेकिन सच क्या है? फेलियर प्रॉब्लम नहीं है, फेलियर से भागना प्रॉब्लम है। यही सिखाती है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक कि अगर तुम फेल नहीं हो रहे तो तुम ग्रो भी नहीं कर रहे। अब ध्यान से समझो, तुम्हें फेलियर से डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम उसे अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हो। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें लगता है मैं ही बेकार हूं, लेकिन रियलिटी क्या है? तुम फेल नहीं हुए, तुम्हारा अटेम्प्ट फेल हुआ। ये दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन तुम उन्हें सेम मान लेते हो और यही तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। अब इमेजिन करो, तुम फेल हुए, लेकिन तुमने सोचा ठीक है, इससे मैंने क्या सीखा? बस तुम ग्रो करने लगे। लेकिन अगर तुमने सोचा मैं ही यूजलेस हूं, तो तुम रुक जाओगे। यानी डिफरेंस फेलियर में नहीं, तुम्हारे माइंडसेट में है। अब एक पावरफुल शिफ्ट, आज से फेलियर को अवॉइड मत करो, फेलियर को इनवाइट करो, क्योंकि वहीं तुम्हारी ग्रोथ छुपी है। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन कुछ नया ट्राई कर रहे हो, कुछ फेल हो रहा है, कुछ सक्सीड हो रहा है, तो तुम्हारी लर्निंग कितनी फास्ट होगी? 10 टाइम्स फास्टर। क्योंकि अब तुम एक्सपीरियंस से सीख रहे हो। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो और यही तुम्हें एक्शन लेने से रोकता है। तुम सोचते हो सब परफेक्ट हो जाए फिर स्टार्ट करूंगा, लेकिन सच क्या है? परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता और जब तक तुम वेट करते हो तब तक दूसरे लोग आगे निकल जाते हैं। इसलिए तुम्हें इम्परफेक्ट एक्शन लेना होगा। गलतियां होंगी, लोग जज करेंगे, लेकिन याद रखो, जो लोग जज कर रहे हैं वो खुद कुछ कर नहीं रहे। अब इमेजिन करो, तुम बिना डर के एक्शन ले रहे हो, तुम गिर रहे हो लेकिन हर बार उठ रहे हो, तो तुम्हारी कॉन्फिडेंस कैसी होगी? अनशेकेबल। क्योंकि अब तुम्हें पता है तुम गिरकर भी संभल सकते हो और यही रियल स्ट्रेंथ है। अब धीरे धीरे तुम्हारा फियर कम होने लगता है, क्योंकि अब तुम्हें फेलियर से डर नहीं लगता, तुम उसे एक्सेप्ट कर चुके हो। अब तुम रिस्क लेते हो, डिसीजंस लेते हो और लाइफ कंट्रोल में आने लगती है। लेकिन एक आखिरी चीज बाकी है, जो अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। क्योंकि असली गेम ये नहीं है कि तुम कितना अचीव करते हो, असली गेम ये है तुम अपने थॉट्स को कितना कंट्रोल कर पाते हो। क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो चाहे तुम्हारे पास सब कुछ हो, तुम फिर भी खुश नहीं रहोगे। और अगर तुम्हारा माइंड शांत है तो चाहे सिचुएशन परफेक्ट ना हो, तुम फिर भी स्टेबल रहोगे। अब तक तुमने ये समझ लिया कि हर चीज की परवाह करना तुम्हें हैवी बनाता है, हर बात को पर्सनल लेना तुम्हें कमजोर बनाता है, हर फेलियर से डरना तुम्हें रोकता है। क्योंकि अब तुम एक्सपीरियंस से सीख रहे हो। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो और यही तुम्हें एक्शन लेने से रोकता है। तुम सोचते हो सब परफेक्ट हो जाए फिर स्टार्ट करूंगा, लेकिन सच क्या है? परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता और जब तक तुम वेट करते हो तब तक दूसरे लोग आगे निकल जाते हैं। इसलिए तुम्हें इम्परफेक्ट एक्शन लेना होगा। गलतियां होंगी, लोग जज करेंगे, लेकिन याद रखो, जो लोग जज कर रहे हैं वो खुद कुछ कर नहीं रहे। अब इमेजिन करो, तुम बिना डर के एक्शन ले रहे हो, तुम गिर रहे हो लेकिन हर बार उठ रहे हो, तो तुम्हारी कॉन्फिडेंस कैसी होगी? अनशेकेबल। क्योंकि अब तुम्हें पता है तुम गिरकर भी संभल सकते हो और यही रियल स्ट्रेंथ है। अब धीरे धीरे तुम्हारा फियर कम होने लगता है, क्योंकि अब तुम्हें फेलियर से डर नहीं लगता, तुम उसे एक्सेप्ट कर चुके हो। अब तुम रिस्क लेते हो, डिसीजंस लेते हो और लाइफ कंट्रोल में आने लगती है। लेकिन एक आखिरी चीज बाकी है, जो अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। क्योंकि असली गेम ये नहीं है कि तुम कितना अचीव करते हो, असली गेम ये है तुम अपने थॉट्स को कितना कंट्रोल कर पाते हो। क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो चाहे तुम्हारे पास सब कुछ हो, तुम फिर भी खुश नहीं रहोगे। और अगर तुम्हारा माइंड शांत है तो चाहे सिचुएशन परफेक्ट ना हो, तुम फिर भी स्टेबल रहोगे। अब तक तुमने ये समझ लिया कि हर चीज की परवाह करना तुम्हें हैवी बनाता है, हर बात को पर्सनल लेना तुम्हें कमजोर बनाता है,
हर फेलियर से डरना तुम्हें रोकता है और हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश तुम्हें थका देती है। लेकिन जैसे ही तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम्हें हर चीज की परवाह नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ सही चीजों पर फोकस करना है, तुम्हें हर बात पर रिएक्ट नहीं करना, बस वहीं से तुम्हारी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। अब इमेजिन करो, कोई कुछ भी बोले, तुम अंदर से स्टेबल हो। कोई तुम्हें जज करे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ना हो, तुम पैनिक नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी बाहर की चीजों पर डिपेंड नहीं करती। अब तुम चूज करते हो किस बात पर ध्यान देना है, किसे इग्नोर करना है, और यही चॉइस तुम्हें पावरफुल बनाती है। अब तुम लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहे, तुम खुद को कंट्रोल कर रहे हो, और यही रियल कंट्रोल है। अब अगर ये बातें तुम्हें सिर्फ अच्छी लगी हैं तो ये यहीं खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर ये बातें तुम्हारे अंदर हिट कर रही हैं तो इसे यहीं मत छोड़ो। आज से एक डिसीजन लो कि तुम हर चीज की परवाह नहीं करोगे। तुम अपनी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीजों में लगाओगे जो तुम्हारी लाइफ को सच में बेहतर बनाती हैं। अब अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक करो। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये एक सिग्नल है कि तुम अब कॉन्शियसली जीना चाहते हो। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं, माइंडसेट शिफ्ट करने का रियल सिस्टम मिलता है। ऐसी बातें जो तुम्हें अंदर से बदल दें। और कमेंट में लिखो वो एक चीज जिसकी परवाह करना तुम आज से बंद करोगे, क्योंकि जब तुम उसे लिखते हो तुम सिर्फ सोचते नहीं, तुम कमिट करते हो, और कमिटमेंट चेंज की शुरुआत होती है। अब आखिरी स्टेप, अगर तुम सच में चाहते हो कि ये समझ सिर्फ वीडियो तक सीमित ना रहे तो इस किताब को पढ़ो, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। लेकिन इसे ऐसे मत पढ़ना जैसे एक और बुक कंप्लीट करनी है। इसे ऐसे पढ़ना जैसे तुम अपनी प्रायोरिटीज सेट कर रहे हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे तभी खोलना जब तुम रेडी हो अपनी लाइफ से अननेसेसरी चीजों को हटाने के लिए। और अगर तुम्हें पर्सनल लेवल पर गाइडेंस चाहिए, जहां तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें क्लियर डायरेक्शन मिले, तो चैनल के बायो में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहां से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखो, कोई भी बुक, कोई भी वीडियो, कोई भी एडवाइस तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम खुद डिसाइड नहीं करते कि तुम्हें सिंपल, क्लियर और हैप्पी लाइफ जीनी है। और जिस दिन तुमने हर चीज की परवाह करना छोड़ दिया, उसी दिन जिंदगी ने तुम्हें हल्का महसूस कराना शुरू कर दिया।